नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार बंद करे, सिंचाई के पानी की पूरी आपूर्ति और समय पर फसल की खरीद हो। सरकारें वादा खिलाफी और किसानों को झूठे सपने दिखाने के बजाय उनकी मांगों व हितों पर ध्यान दें। यह कहना है सांसद उमेदाराम जी बेनीवाल का। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की राजनीतिक रिपोर्ट। सांसद उमेदाराम बेनीवाल शुक्रवार को संसदीय क्षेत्र के जैसलमेर प्रवास पर रहे। सांसद बेनीवाल पिछले 5 दिन से नहरी क्षेत्र मोहनगढ़ क्षेत्र के जीरो हेड पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर पहुंचे। सांसद ने धरने पर बैठे लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी मांगों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान बेनीवाल ने कहा, किसानों की जायज मांगों पर सरकार की ओर से ध्यान नहीं देना सरकार की विफलता का परिणाम है। यदि किसानों को अनसुना करके शासन करेंगे तो देश और राज्य के लिए अच्छे आसार होना संभव नहीं है। सरकार को किसानों के हक में तत्काल प्रभाव से कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की जायज मांगों पर सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उनकी मांगों और हकों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी में किसान सड़कों पर आंदोलित है। उनके साथ बात करने की बजाय आंसू गैस के गोले बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज कर रही है। उनकी जायज मांगों को सरकार नजरअंदाज कर रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर के जैसलमेर जिले के किसानों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार नदियों से नदियों को जोड़ने जैसी हवाई बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन धरातल पर किसानों की हालात खराब है। जो अभी नहरी क्षेत्र है वहां भी तय बारी अनुसार किसानों को सिंचाई पानी के लिए अपने हक का पूरा पानी नहीं मिल रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही है। किसानों की उपज खरीदने की व्यवस्था नहीं। सांसद बेनीवाल ने कहा कि किसानों के फसल उपज की खरीद नहीं हो रही है। किसान परेशान है। डबल इंजन की सरकार दावे तो बड़े बड़े कर रही है। कहा जाता है कि एमएसपी खरीद पर खरीद कर आय दोगुनी सहित किसान कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर स्थितियां अलग है। यदि सरकारें किसानों के हित चाहती हैं, उनको हक का पानी उपलब्ध कराए, खाद की आपूर्ति और फसल की पूरी उपज को एमएसपी दर पर खरीद सुनिश्चित करें ताकि किसानों को राहत मिल सके, खेती घाटे का सौदा न बने। इस दौरान सांसद बेनीवाल के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने किसानों की मांगों को सुना और समर्थन व्यक्त कर कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी समस्याओं को अनदेखा करना समाज के भविष्य को अनदेखा करने के समान है। वे अपनी वाजिब मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें सिंचाई के पानी की पर्याप्त आपूर्ति, नहरी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान और कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता शामिल है। सरकार को चाहिए कि किसानों की इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द से जल्द समाधान निकाले। यह धरना न केवल उनकी हक की लड़ाई है, बल्कि हमारे कृषि क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि की बुनियाद भी है। हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और उनकी हर मांग के समर्थन में हर संभव प्रयास करेंगे। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, यह संघर्ष जारी रहेगा। अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने सिंचाई विभाग मंत्रालय सचिव, बोर्ड अध्यक्ष सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता की। उन्होंने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। बेनीवाल ने कहा, जब तक समाधान नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। चेतावनी देते हुए कहा, यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के धरना स्थल पर किसान नेता साहब खान, पूर्व उप प्रधान टिकमाराम लेघा, अचलाराम पाबड़ा, कैलाश बेनीवाल, कमल सिंह नरावत, निजाम खान मंगलिया, कानाराम भील, कुंभाराम मेघवाल, बाबूराम गोदारा, गणपत सिंह, सदीक खान, देवाराम जांदू, ईशान खान, लुम्भाराम बांबू, बाबूलाल लेगा, चिमाराम मेघवाल सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। किसानों ने कहा, अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के निवास पर पहुंचे सांसद। जैसलमेर प्रवास के दौरान सांसद बेनीवाल ने जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के खूड़ी गांव में युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह सोढ़ा के परिवार में शोक सभा और देवड़ा गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता दाड़माराम मेघवाल के माताजी के स्वर्गवास पर शोक सभा में सम्मिलित होकर संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। अपना दुख ले भेड़ा होया, अपना कोई राजनीतिकरण भेड़ा होया को नहीं, वोट का होया नु कोई वोट नेटा है। ठीक है, हमें एक शानदार बात सुनो, बहुत बात सुनो थे संगे बैठा लारे तक। ठीक है, थे सबसे बड़ा धन्यवाद दियो साहब रो जो पहले बार एक रेगुलेशन मीटिंग हुई थी जिसके मैंने उमेदाराम जी बता रहा, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अपना तकलीफ अपनी तकलीफ सुनने सारा आ जाए कम से कम जनप्रतिनिधियों और मैंने भेड़ा तो बैठा। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है साहब रो। और दूसरी बात यह है कि 4 बारिशों से संग खुश हो। 4 बारिश महीना फसल पके थी, वो भी किसान हो, वो भी मुर्गा पाऊँ तो मना दिया।